Everyone, today we have discussed about to be the contribution of the Arabs. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये है आपका पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द अरब फ्रॉम द चैप्टर राइट इन द स्पिरिट ऑफ द इस्लाम. नाउ फर्स्ट ऑफ पॉइंट वी हैव टेकन हियर अबाउट टू बी द ट्रेड एंड द कॉमर्स. सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट ले रहे हैं ये आपका ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है. ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स. तो ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली द एबेसिड्स while spreading the Islam, जिस समय में एबेसिड जो था ना वो स्प्रेड कर रहे थे इस्लाम को, तो encouraging the trade and the commerce with the prosperous countries. कहते हैं कि इन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को जो था ना एक तरह से prosperous countries में, बहुत सारे कंट्रीज में ना एक तरह से इसको इंकरेज किया था. मतलब ट्रेड और कॉमर्स को एक तरह से क्या किया गया था उस समय में, तो एबेसिड्स के द्वारा एक तरह से इंकरेज किया गया था. ना अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसमें कंट्री आपका सबसे पहले अपना कंट्री भी था, एक तरह से इंडिया का नाम आता है, इसके बाद में आपका चाइना का नाम आता है. तो हमने सबसे पहले किसका नाम कहा, आपका इंडिया का नाम कहा, चाइना का नाम कहा, विद द इवेंचुअल एम्स ऑफ द टेरिटोरियल रीजन. कहते हैं ये एक्सपांशन, इसका मेन क्या था कि इस तरह से ये टेरिटोरियल एक्सपांशन और आगे की तरफ बढ़ा सके. तो इसमें हम लोगों ने ट्रेड और कॉमर्स में एक तरह से यही का सारा पॉइंट समझा कि किस तरह से इसको इंडिया और चाइना के अंदर में इसको और एक तरह से मतलब आगे बढ़ाया गया था, प्रोग्रेस किया था. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट टू बी द लिटरेचर. अगर हम लोग आगे की पॉइंट करते हैं ना तो इसी में आपका दिया रहेगा लिटरेचर के बारे में. तो लिटरेचर में क्या दिया रहेगा कि एट द अरब कंट्रीब्यूटेड टू बी द ग्रेट डील टुवर्ड्स टू बी द लिटरेचर. कहते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं ना अरब्स का, तो इन लोगों ने कंट्रीब्यूटेड किया था, एक तरह से ग्रेट डील की थी. किस चीज के बारे में, तो लिटरेचर्स के बारे में. नाउ दे हैव बीन द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पैटर्न्स. कहते हैं कि उस समय में ना इनके पास में ग्रेटेस्ट एक तरह से पैटर्न्स हुआ करता था लर्निंग का. एंड द फाउंडेड द यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज को फाउंड किया गया था फॉर द हायर एजुकेशन. किसके लिए, तो हायर एजुकेशन के लिए एट द मेनी प्लेसेस. और उस समय में ये हायर एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज को फाउंड किया गया था बहुत सारे जगहों पर में, जैसे आपका बगदाद की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें खासकर यूनिवर्सिटीज को फाउंड किया गया था. बगदाद की बात करते हैं तो एक एक करके आपका कैरो का नाम दिया गया होगा, ये भी आप देखिएगा. कैरो के बाद में अगर फिर और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कॉर्डोबा का नाम दिया गया था. ये सारे के सारे ना और बहुत सारे ऐसे जगह थे, तो हम लोगों ने कुछ है इसमें इंडिकेट किया था. कहते कि ये सब सारे के सारे जो थे ना वो जगह वगैरह सब इसमें जहां पर में एक तरह से आपका ये यूनिवर्सिटी जो था ना वो एक तरह से फाउंड अप किया गया था. नाउ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द कॉर्डोबा वाज द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी कॉर्डोबा है ना वो एक तरह से आपका फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर में. क्यों फेमस है, फॉर दोस द इंटेलेक्चुअल्स के लिए एंड हु कैरिड द लर्निंग एंड द लिटरेचर. वो एक तरह से ना कैरी कर रहे थे लर्निंग और लिटरेचर एंड फॉर एंड द वाइड, जो कि एक तरह से बहुत दूर तक इस चीज को हम लोगों ने लेके गया. नाउ द मेनी लाइब्रेरीज एंड द मदरसास वेयर द आल्सो सेट अप बाय द अरब्स. बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज, बहुत सारे ऐसे मदरसा वगैरह थे ना जो कि उस समय में सेटअप किए गए थे. किसके द्वारा, तो इनके द्वारा, अरब्स के द्वारा. सम ऑफ द फेमस अगर हम लोग बात करें ना तो लिटरेरी क्रिएशन जो था जिसमें आप लोग नाम सुने होंगे एक तरह से द अरबियन नाइट्स का. किस चीज का, द अरबियन नाइट्स. आपने नाम सुना होगा द अरबियन नाइट्स का. इसके बाद में नाम आता आपका उमर खैम्स का लिखा हुआ रुबैयात, जिसको हम लोग एक तरह से लिखा गया था किसके द्वारा, तो इसके द्वारा क्या कहते हैं, उमर खैम के द्वारा जो था वो बुक लिखा गया था रुबैयात. और द अल फिरदौसी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो लिखा गया था वो आपका शाहनामा. क्या था, शाहनामा. तो अगर हम लोग यहां पर में रुबैयात की बात करें, रुबैयात ये आपका लिखा गया था, ये बुक जो था रुबैयात वो लिखा गया था किसके द्वारा, तो उमर खयाम के द्वारा. उमर खयाम के द्वारा. ओके, तो ये रुबैयात लिखा गया था उमर खयाम के द्वारा. और रुबैयात के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं ना फिरदौसी का लिखा हुआ शाहनामा. अगर हम लोग शाहनामा की बात करें तो ये आपका लिखा गया था फिरदौसी के द्वारा. ये बुक सब जो थे ना वो अभी भी एक तरह से हम लोग कहते हैं कि ये मतलब बहुत ही
इंटरेस्टिंग बुक वगैरह सब थे और बहुत ही फेमस उस समय के लिखे हुए थे, ये सब लिखे गए थे। एंड रिटेन अराउंड टू बी दिस टाइम। सो द उमर खयाम वाज नॉट ओनली अ पोएट, कहते कि उमर खयाम की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक तरह से पोएट ही नहीं थे, बल्कि इनके बारे में कहा जाता था कि विद आल्सो एंड द एस्ट्रोनॉमर भी थे ये, एंड द मैथमेटिशियन भी हुआ करते थे। उमर खयाम के बारे में ये चीज कहा गया था। नाउ द शेख सादिस की अगर हम लोग बात करें, शेख सादिस गुलिस्तान, तो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर द पोएटिक, कहते कि ये भी एक तरह से मोस्ट पॉपुलर पोएटिक थे और क्रिएशंस ऑफ द अरेबिक लिटरेचर, इन्होंने क्रिएशन किया था एक तरह से अरेबिक लिटरेचर्स के बारे में, इन्होंने बहुत सारा सब पॉइंट्स वगैरह सब लिखे थे। तो ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने एक तरह से लिटरेचर के अंदर में पढ़ा, कहां कहां पर यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाया गया, कौन कौन से बुक्स वगैरह लिखे गए, किस किस के द्वारा लिखे गए, ये सब सारा का सारा चीज हम लोगों ने लिटरेचर के अंदर में देखा। साइंस एंड द मैथमेटिक्स, नेक्स्ट पॉइंट इसका अगर हम लोग देखते हैं ना, तो वो आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स। ओके, साइंस एंड मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अरब्स। आप लोग अभी अलजेब्रा पढ़ते हो ना, क्लास 6 या 5 से आपको क्या अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है, तो इट इज सेड दैट द अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अरब। ये जो अलजेब्रा था ना, ये एक तरह से इंट्रोड्यूस की गई थी, किसके द्वारा, तो अरब्स के द्वारा। नाउ इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन, अगर हम लोग फील्ड ऑफ द मेडिसिन में आते हैं, दवा वगैरह में आते हैं, तो आईबीएन सीना का नाम आता है। ही वाज वेल नोन फिजिशियन, कहते कि ये एक तरह से वेल नोन फिजिशियन जाने जाते थे। एंड ही रोट द कैनन ऑफ मेडिसिन, इन्होंने ना बुक भी लिखा था एक तरह से, जिसका नाम रखा गया था कैनन ऑफ मेडिसिन, ये एक तरह से नाम दिया गया था बुक्स का। किसने लिखा था, तो शेख सादिस गुलिस्तान ने। ये पॉपुलर पोएट, ये सॉरी कहते कि ये जो लिखा गया था वो उस समय में, मतलब कैनन ऑफ मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं ना, तो ये उस समय में आईबीएन सीना के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा ये बुक लिखा गया था, आईबीएन सीना के द्वारा। ये चीज आप एक तरह से बुक्स जो है ना, ये इस तरह से बुक्स वगैरह भी लिखे गए थे मेडिसिन वगैरह सबके ऊपर में। नो, इसके बाद अगर हम लोग और पॉइंट इसमें देखें, तो उन्होंने डिस्कस भी किया था अबाउट टू बी द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट ऑन द हेल्थ, कि हमारे हेल्थ के ऊपर में एनवायरनमेंट का और क्लाइमेट का कितना बड़ा असर होता है, ये सारा का सारा चीज भी उन्होंने डिस्कस किया था। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स वगैरह हम लोगों ने साइंस में और आपका एक तरह से मैथमेटिक्स के अंदर में अगर देखें, तो ये सारा का सारा पॉइंट्स वगैरह आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट करेंगे, दैट इज अबाउट टू बी द आर्ट एंड द आर्किटेक्चर। इन द फील्ड ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, now we know that very earlier the Arabs were the developed the Arabic and the ornamental with the floral design, कहते कि ये जो स्टाइल वगैरह था ना उस समय में, ये एक तरह से अरबेशिक का और ऑर्नामेंटेशन का, तो ये डिजाइन वगैरह जो था फ्लोरल डिजाइन वगैरह उस समय में ये अरब्स के द्वारा ही फ्लोरिस्ट की गई थी। अब सबसे पहला पॉइंट आता है आपका अरबेशिक के बारे में। अरबेशिक का मतलब होता है कि कंप्लीट एंड द एलिवेटेड द डेकोरेटिव डिजाइन्स ऑफ द इंटरवीन, कहते हैं कि एक तरह से कंप्लीट और डेकोरेटिव जो एलिवेटिव जो डेकोरेटिव एक तरह से डिजाइन होता है ना, इंटरवीन लाइंस डेपिकेटेड, इसमें लाइंस वगैरह जो था ना वो डेपिकेटेड किए जाते थे, जिसमें कि फ्लावर्स का भी होता था, फॉलियस की भी होती थी, एनिमल्स के भी होते थे, ज्योमेट्रिक जो पैटर्न्स होते हैं ना उसके भी होते थे, ये सब सारी की सारी बातें की जाती थी। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो अगर देखें, वो ऑर्नामेंटेशन का जो मीनिंग दिया गया है आपके बुक में भी दिया गया, देखिएगा कि ऑर्नामेंटेशन मींस दैट कि डेकोरेटिंग और द मेकिंग द समथिंग अट्रैक्टिव, किसी भी चीज को एक तरह से डेकोरेट करना और उस चीज को ना और एक तरह से अट्रैक्ट करना, ये सारा का सारा पॉइंट आपको इसके अंदर में दिया गया है। सिंस इस्लाम प्रोहिबिट्स टू बी द ये मेकिंग ऑफ द ह्यूमन और द एनिमल इमेजेस, कहते हैं कि इस्लाम में ये चीज प्रोहिबिट की गई है आपका एनिमल्स का या फिर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना उनके मतलब इमेजेस को लेकर के। एंड द अरब्स यूज्ड टू बी द ज्योमेट्रिकल, अरब जो थे ना ये लोग ज्योमेट्रिकल एंड द फ्लोरल जो डिजाइन होता था ना ऑन वुड, लकड़ियों के ऊपर में, मेटल्स के ऊपर में और टेक्सटाइल के ऊपर में ये लोग ना एक तरह से बनाया करते थे। नो, अगर हम लोग बात करते हैं मिनिएचर पेंटिंग का इसी के अंदर में, तो मिनिएचर पेंटिंग्स आर आल्सो अ कंट्रीब्यूशंस ऑफ द अरब्स, कहते कि मिनिएचर पेंटिंग भी जो थी ना वो भी एक तरह से जो कंट्रीब्यूशन था ना वो अरब्स वालों का ही था, इन्हीं लोगों का बनाया गया था। एंड द अरब्स डेवलप्ड टू बी द कैलीग्राफी, अरब्स वालों ने क्या किया, तो एक तरह से कैलीग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये कैलीग्राफी का भी एक तरह से डेवलपिंग की थी।
ये कैलीग्राफी था क्या? तो कैलीग्राफी मीन्स द आर्ट ऑफ द स्टाइलिस्ट राइटिंग। कहते हैं ये एक तरह से आर्ट्स ऑफ स्टाइलिश राइटिंग हुआ करता था, और यूजिंग अ स्पेशल पेन और द ब्रश, और जिसको लिखने के लिए ना एक तरह से पेन या ब्रश वगैरह का ना ये लोग यूज किया करते थे। तो ये सारे के सारे मिनिएचर पेंटिंग वगैरह भी इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन की गई थी। और दे वर आल्सो डेवलप्ड टू बी द कैलीग्राफी अरेबिक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड टू बी द यूज ऑफ द सिंपल एंड द ज्योमेट्रिकल शेप। कहते हैं कि ये जो था ना वो यूज किया जाता था सिंपल और ज्योमेट्रिकल शेप में, एंड द इन ये इंट्रिकेटेड, फिर इसके बाद में डिजाइन वगैरह इसमें लगाए जाते थे। मोजाइक, एक नाम इसमें आप जरूर पढ़िएगा ना, आपका दिया रहेगा मोजाइक के बारे में। ये मोजाइक क्या होता था? हम लोग आजकल अपने घरों में सुनते होंगे कि पत्थरों का मोजाइक कराया गया है। मतलब मोजाइक मींस अ पिक्चर और द पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द अरेंजिंग, एक पिक्चर या पैटर्न जो प्रोड्यूस किया जाता था, अरेंज किए जाते थे टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, मतलब एक साथ में रख करके मतलब जो भी वहां पर में टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन होता था ना, उसके ऊपर में की जाती थी, टाइल्स के ऊपर में किए जाते थे, ग्लास एंड द अदर सच द आइटम, इन सारी चीजों के ऊपर में किया जाता था। तो ये स्टाइल वगैरह भी अरब्स के द्वारा ही लाया गया था। स्पेशल फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर इंक्लूड टू बी द बुलबॉस। अगर हम लोग बात करते हैं ना तो इसके अंदर में एक आपका स्पेशल फीचर्स आता है आर्किटेक्चर में, जिसका नाम दिया गया आपका बुलबॉस का। यह चीज भी समझना हम लोग के लिए जरूरी है कि आखिर ये बुलबॉस था क्या। तो बुलबॉस के बारे में कहा गया था कि इन द शेप ऑफ अ बल्ब, मतलब ये ना एक तरह से शेप हुआ करता था, आकार हुआ करता था, किस चीज का? तो बल्ब का। जस्ट लुक लाइक अ बल्ब जिसको हम लोग कहते हैं ना, वैसे ये शेप हुआ करते थे इस तरह से। नो द बुलबॉस ऑफ द डोम्स, आर्चेस एंड द मिनरेट्स, ये सारे के सारे चीज आपको दिए गए। चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइजेस में। ओके, नाउ डिस्कस एक्सरसाइजेस। नंबर 1, fill in the blanks. The Arabs were the inhabitants of the Dash Peninsula and the Dash Desert. So we know that very well when we have discussed in this chapter. The Arabs were the inhabitants of the Arabian Peninsula and the Syrian Desert. Okay, तो हम लोग इसमें सबसे पहले में लिखेंगे अरबियंस, अरबियंस, और जो ये फर्स्ट आपका फिलअप रहेगा, और सेकंड में आप दे दोगे सीरियन। इस तरह से आपको नेम जो है ना वो पुट करना है, अब अरबियन और द सीरियंस। ओके, सेकंड में आ जाएंगे। सेकंड में दिया कि द अरब्स वेर द डिवाइडेड इनटू डैश और द डैश ईच लेड बाय द चीफ। कहते हैं कि उस समय में सोसाइटी के अंदर में हम लोग ने पढ़ा था ना कि अरब्स जो थे ना वो एक तरह से डिवाइड हो गए थे, किसमें? ट्राइब्स में। इसमें भी दो फिलअप है आपका, तो फर्स्ट में लिखिएगा ट्राइब्स, ओके, और ट्राइब्स के बाद में और दिया हुआ फिर डैश है, ईच लेड बाय द चीफ। इसमें आप दे दोगे काबिलास, कबीलास, कबीला, ये सेकंड में लिख दोगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड में। When the Muhammad was around dash years old, he had a vision the where in the defined dash of the God was revealed to him. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद जो थे ना वो अराउंड 40 इयर्स ओल्ड के थे। कितने थे? 40 इयर्स ओल्ड के। तो उनको एक तरह से मैसेज जो थी ना, वो मैसेज ऑफ गॉड जो था उसको रिवील करने के लिए उनको दिया गया। तो इसमें भी 3 में भी आप 40 लिखोगे नंबर 1 में। इसमें भी 2 पॉइंट है आपका 40, और इसके बाद में जो सेकेंड वाला है ना तो इसमें आप मैसेजेस लिख दोगे। नंबर 1 में आपने 40 लिखा और सेकेंड में आप लिखोगे मैसेज। ओके, अब आ जाइए नंबर 5 में। डैश इज द ऑल्स एंड विच द मुस्लिम्स गिव टू बी द पुअर। हम लोगों ने 5 पॉइंट्स डिस्कस किया था, याद होगा ना, जिसमें एक तरह से एक जो बीच का था आपका वो देखिएगा ज़कात बोल के लिखा हुआ होगा। 1 2 3 सॉरी नंबर 4 लिखेंगे हम लोग, नंबर 5 नहीं, सबसे पहले हम लोग नंबर 4 करेंगे। नंबर 4 में क्या था कि मोहम्मद डिक्लेयर डैश द मेन श्राइन ऑफ द इस्लाम इन मक्का। मोहम्मद ने किसको डिक्लेयर किया था? तो काबा को डिक्लेयर किया था। तो नंबर 4 में आप लोग लिख लीजिएगा काबा, और नंबर 5 में हम लोग क्या लिखेंगे कि डैश इज द आर्म्स। तो इस एक तरह से इसमें हम लोगों ने जखत का नाम याद किया था।
जकत के बाद में हम लोगों ने लिखा था, तो इसमें आप लोग लिख दीजिएगा जकत, ZAKAT, जकत। ओके, ये तो हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद में नंबर बी में आ जाइए, नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग, इसमें ना आपको नाम लिखना है, जो भी दिया गया नंबर 1 से लेकर के नंबर 4 तक में आपको सिर्फ नाम लिखना है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं, फिर एक एक करके नाम लिखते जाएंगे ना। वॉन्डरिंग कैमल हर्ड्समैन, अगर हम लोग वॉन्डरिंग कैमल्स हर्डमैन की बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था किसका नाम, तो बेडुइन्स का। किसका नाम पढ़ा था, बेडुइन्स। ओके, इसमें हम लोगों ने बेडुइन्स का नाम पढ़ा। सेकंड में दिया गया है द माइग्रेशन ऑफ द मोहम्मद फ्रॉम द मक्का टू बी द मदीना, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने माइग्रेशन किया था एक जगह से मक्का से मदीना जाने का, इसका नाम दिया गया हिजरा। ये हम लोग इसमें लिखेंगे। नंबर 3, प्रेयर्स ऑफर्ड 5 टाइम्स अ डे। प्रेयर ऑफर्ड 5 टाइम्स अ डे, इसमें हम लोगों ने नाम लिखा था, नाम पढ़ा था सलात का। तो सलात का मीन्स ही होता आपका नमाज। हम लोग सलात में क्या लिखेंगे, नमाज, ब्रैकेट में हम लोग नमाज लिख देंगे। इसके बाद में इसके बाद में नंबर 4, द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स, ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आए होंगे, द कुरान। ये आपका नंबर 4 तक, ये यहां पर में लास्ट पॉइंट आपका ये बी का था। अब आ जाइए, आपके पास में एक और पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट नंबर सी। और ये पॉइंट नंबर सी जो है ना, ये आपका मैचिंग का है। ओके, मैचिंग में कॉलम ए और इसी तरह से आपका कॉलम बी लिखा होगा। अब देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी में हम लोग नंबर 1 करके करते जा रहे हैं। कॉलम ए में दिया हुआ आपका मक्का, तो मक्का जो नंबर 1 का दिया गया ना, मक्का ये क्या था याद है। अब कॉलम बी में देखिए, मक्का के बारे में दिया गया नंबर सी में, बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो कॉलम बी में आंसर लिख देना सिर्फ आप लोग, बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ओके, नंबर 2 हम लोग जस्ट एरो दे करके ना सिर्फ आंसर जो होगा वो सामने में कॉलम बी में लिखते चले जाएंगे। नंबर बी में दिया गया आपका बेडुइन्स का, तो बेडुइन्स के बारे में इसमें देखिए हॉर्समैन लिखा हुआ है। सेकेंड में आपका बेडुइन्स, उसमें देखिए कॉलम बी में आपका कहीं पर में हॉर्समैन होगा, तो ये आप लोग इसमें डाल दीजिएगा हॉर्समैन, मैन नहीं हॉर्समैन। अब आ जाइए नंबर 3 में। नंबर 3 में आपका दिया गया किसका, तो कैलिफ का। तो कैलिफ कौन थे, सक्सेसर, याद है, सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जिसको हम लोग कहते हैं। तो कैलिफ में आप लोग लिख दीजिएगा सक्सेसर। उसके बाद में ये नंबर 4 में, नंबर 4 में अगर हम लोग देखें तो डेमस्कस, DAMASCUS, डेमस्कस हम लोगों ने डिस्कस किया था, पॉइंट याद है या नहीं। जिस समय में उमैद जो अपना डायनेस्टी जब स्टार्ट किया था, तो इन्होंने अपना कैपिटल कहां पे रखा था, तो डेमस्कस में ही रखा था। तो इसको हम लोग कैपिटल ऑफ उमैद डायनेस्टी लिख सकते हैं, कैपिटल ऑफ उमैयद डायनेस्टी, ये आप इसमें डाल दोगे। अब आते हैं हम लोग नंबर 5 और द लास्ट में, इट वॉज बगदाद। ये क्या था, बगदाद। बगदाद क्या था, ये भी कैपिटल था, लेकिन ये कैपिटल किसका था, तो एबेसिड्स डायनेस्टी वालों का। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल ऑफ, किसका था, कैपिटल ऑफ एबेसिड्स डायनेस्टी। इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द फॉलोइंग और जो मैच द कॉलम था, ये एक्सरसाइज भी इस वीडियोस में आपका कंप्लीट हो गया।
अब जो शॉर्ट टाइप का या ब्रीफली टाइप का क्वेश्चन है ये सभी करवाया जाएगा। ओके, इतना सारा कॉपी में आप लोग लिखिएगा, और जब भी जैसे भी आप लोग को इंफॉर्मेशन जिस भी बात का दिया जाएगा उसके लिए रेडी रहिएगा। दैट्स ऑल।